चैप्टर 36 रेंटन के साथ क्या हुआ जारी। वो इस विचार के साथ सो गया और कई दिनों तक वह इस विचार को अपने सीने से लगाए रहा और हर दिन दर्जनों बार वह मूंगे के समतल स्थान पर जाता और समुद्र की ओर जहाज की तलाश करता। एक सुबह उसने ब्रेक के पास समुद्र तट पर कुछ अंधेरा देखा। ये डोंगी थी। ज्वार ने उसे बस थोड़ी दूर तक बहा दिया था और समुद्र ने उसके साथ खेला था। वह डूबी हुई थी। उसे वापस लेगून में ले गई जहां पूरी बाढ़ ने उसे किनारे पर ला दिया था। पानी उसके अंदर से निकल गया था और वो वहां थी और वहां उसने उसे पाया। उसे कुछ करने के लिए ऊपर खींच लिया। उसने उस दरार को पाया जिससे रिसाव हो रहा था। ये काफी छोटी थी और वह इसे बंद कर सकता था, लेकिन कोई चप्पू नहीं था और वैसे भी वो उसका उपयोग नहीं करता। वो उस जहाज का इंतजार कर रहा था जो निश्चित रूप से आने वाला था। रंटन के पास अधिकांश नाविकों की तरह अपने हाथों का पूरा उपयोग था और वो उनका उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसके पास काम करने के लिए कोई उपकरण या कुछ भी नहीं था। पेड़ों के पास और मैमी सेब के पास एक मोटा घास का टुकड़ा था और उसे इससे कुछ बनाने का विचार आया। एक बार चिली में वह घास की रस्सी बनाकर जेल से भाग गया था और अब उसे एक और रस्सी बनाने का विचार आया। कुछ भी करना बेकार बैठने से बेहतर था और ऐसा करना एक भाग्यशाली बात लगती थी, क्योंकि न केवल वह रस्सी के माध्यम से चिली की जेल से भाग गया था, बल्कि जब वह मुक्त हुआ तो उसे अच्छी किस्मत मिली थी। इसलिए घास इकट्ठा करते हुए वह अपनी रस्सी बुनने के लिए बैठ गया। ये व्यवसाय उसके लिए ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान था। उन्होंने अपने काम को दिन में कुछ घंटों तक ही सीमित रखा ताकि वे खुद को थका हुआ महसूस न करें, और वे काम के लिए उतने ही उत्सुक रहते थे जितने घंटे लोग धूम्रपान के लिए उत्सुक रहते हैं। जब वह इस पर काम कर रहा था, उसने अपने विचारों को रस्सी में बुना। उसकी इच्छाएं, सपने और महत्वाकांक्षाएं सभी इसमें बुनी गईं। पीटरसन की हत्या और कैरोलिन समुद्र तट पर मृत महिलाओं की स्मृति, कनक और लाल बालों वाले व्यक्ति के प्रति उसकी नफरत जो उसके पास आया था और उसे देखा था। डिक, जैसे एक महिला अपने घर के कामों को बुनाई में लगाती है, वैसे ही रंटन की व्यस्त उंगलियां कैरोलिन लेगून से मोती निकालने, कनक को मार डालने, बार में शराब पीने और मोती के पैसे से मौज मस्ती करने के सपने बुनती रहती हैं। सच में, अगर कोई निर्जीव चीज बुरी हो सकती है तो वह बुरी ही है, क्योंकि उसमें रंटन का अतीत छिपा है। घास की मात्रा सीमित होने के कारण वह कभी कभी कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी ले लेता था और दिन हफ्ते बन जाते थे और हफ्ते चलते रहते थे। एक सुबह जब घास लगभग खत्म हो गई और रस्सी लगभग इतनी लंबी हो गई कि एक आदमी को 6 फुट की ऊंचाई से लटकाया जा सके, रंटन अपने चौकी पर आया और उसने एक जहाज देखा। उत्तर की ओर वह इतनी दूर थी कि वह केवल ये बता सकता था कि वह आगे और पीछे के रिग की थी और या तो अटॉल की ओर जा रही थी या उससे दूर जा रही थी। 10 मिनट में उसे बड़ा दिखाया गया, वह अटॉल की ओर आ रही थी। वह जहाज थी। फिर रंटन ने मूंगे के चिकने टुकड़े पर नृत्य किया और गाना गाया और सीगल को आवाज लगाई और वह रेत पर उतर आया और उन पर एक उत्साहित कुत्ते की तरह दौड़ने लगा। उसने डोंगी को आवाज लगाई और उसे गालियां दी और उसे गंदे नामों से पुकारा। फिर वापस आया ये देखने के लिए कि जहाज कैसे बढ़ रहा है और फिर वापस रेत पर आया ताकि और अधिक केपस काट सके। वह बड़ी हुई। चौथी बार अपनी निगरानी चौकी पर लौटने पर उसे लगा कि वह अचानक जादू से आकार में बढ़ गई है। अब वो उसे साफ साफ देख सकता था, उसकी बनावट और आकार और उसके आगे के पाल पर लगा पैच। उसने इतनी गहरी सांस ली कि उसका सीना बैरल की तरह उसके दुबले पेट के ऊपर उभर आया। भगवान, वह किरमाडेक थी। किरमाडेक या एक बहन जहाज, उसकी जुड़वां छवि, एक नाविक की नज़र ने उसे बताया। वह आगे के पाल पर लगे पैच को जानता था, उसने उसे वहां लगाने में मदद की थी। वह मुड़ा और रेत पर दौड़ता हुआ आया। श्वेत लोग कैरोलिन लेगून में आए होंगे और कंकास से दोस्ती की होगी। महिलाएं समुद्र तट पर मृत पाई गई होंगी। डोंगी गायब हो गई होगी। ये सब स्पष्ट था। वे जानते थे कि उस समय हवा चलने के कारण डोंगी इसी ओर आई होगी। उसकी खोज की जा रही थी, या तो उसे कनकियों से पीट पीट कर मार डालने के लिए या गोरों द्वारा फांसी पर लटका देने के लिए। समुद्र तट पर डोंगी पड़ी थी और रेत पर उसके कदमों के निशान थे। उसने चारों ओर देखा। वहां आग जलाने का कोई निशान नहीं था, सिर्फ डोंगी,
पदचिह्न, फलों के छिलके और नारियल के खोल जो उसने इधर उधर छोड़े थे, और रस्सी। उसने साफ सफाई शुरू की, खाल और सीपों को झाड़ियों के बीच फेंक दिया। फिर झाड़ियों में गोता लगाकर वह वहां छिप गया और सुनता रहा, इंतजार करता रहा, पसीना बहाता रहा, रस्सी को अपने बगल में लपेटे रहा।